हमारा चैप्टर रिवीजन चल रहा है और हमारे बच्चे लगातार पूरा प्रयास कर रहे हैं और बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं, अच्छी तरह चैप्टर को सुना रहे हैं और लगभग 90% से कहीं ज़्यादा चैप्टर कवर अप कर रहे हैं। और अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है हमारे साथ पास द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस सुनाने के लिए हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स हैं। नेम कीर्ति दुबे। ओके। Hello everyone, today we will learn a chapter and read a chapter that is the book that saved the earth। जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है और बच्चे इसे मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हैं और क्योंकि जो इसमें करेक्टर्स हैं वो एक प्ले है तो मतलब करेक्टर्स में बहुत ज़्यादा है तो बच्चे इसे स्कैरी होते हैं कि मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आज इसका फियर निकालने के लिए हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फियर निकाल लो कि ये चैप्टर बहुत बड़ा स्कैरी प्ले है। जैसा हमें लगेगा कि जैसे इसमें मतलब कैरेक्टर्स आए हैं उसे हम लोग रीड करेंगे, कुछ छूटता भी है तो वो कोई बात नहीं, पर मैं गारंटी देती हूँ कि स्टूडेंट मैं भी हूँ तो मैं वो पॉइंट बताऊंगी जो जरूरी होंगी और इतना लंबा भी नहीं खींचूंगी कि आप लोग बोर हो। ठीक है, तो स्कैरी नहीं है, इजीली हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर है इसमें हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनको हम लोगों को पढ़ना जरूरी है, तो मैं उनके एक बार नेम बता दूँगी। तो सबसे पहले हमारी स्टोरियन आती है। स्टोरियन मतलब जो सबसे पहले आगे आप लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये प्ले है, इस प्ले के बारे में है क्या वो बताना। हमने भी कई सारे प्ले देखे हैं तो मोस्टली ऐसे ही होता है, पहले इंट्रोड्यूस करना। तो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस कर रही है वो स्टोरियन है। देन जो इसके सबसे बड़े कैरेक्टर है जिसके ऊपर ही पूरा चैप्टर लिखा गया वो हमारे ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ठीक है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ। उनका जो हेड है वो काफ़ी बड़ा है, लाइक हमने हम्टी डम्टी की पोम देखी होगी जब हम लोग नर्सरी या फिर LKG क्लास में थे, उनका मतलब हेड एग जैसा था, उस टाइप से ये इनका मतलब कैरेक्टर है। फिर उसके बाद जो मतलब नॉलेजेबल यहाँ पे जो वाइज पर्सन है वो है हमारे अप्रेंटाइज नोडल। यहाँ पे जो ये मीनिंग मतलब वर्ड लिखा है अप्रेंटाइज, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि अगर कोई भी मतलब मैनेजर है, लाइक उसे बॉस बनना है, बड़ी पोस्ट पे जाना है तो उसे कुछ सीखना होता है। तो इस टाइप से नोडल जो है वो बड़ी पोस्ट पे जाने के लिए जिस पोस्ट पे अभी ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है उस पोस्ट पे जाने के लिए सीख रहे हैं, तो इस वजह से वर्ड यूज हुआ है अप्रेंटाइज। ठीक है, देन यहाँ पे जैसे वो नहीं होते सर्जेंट काम करते हैं तो उस टाइप से वो सर्जेंट है। यहाँ पे सबसे जो ऊपर है वो है कैप्टन ओमेगा, मतलब जो कैप्टन होती है किसी टीम की वो। देन सेकंड है हमारे लेफ्टिनेंट अयोटा, वो इससे थोड़े नीचे हैं। देन थर्ड है हमारे सर्जेंट रूप, ये सबसे नीचे और थोड़ा ह्यूमरस वे भी दिखाते हैं इस प्ले में। मतलब एक इंसान होता है थोड़ा फ्री रहने वाला, मतलब जो उसके मन में आता है वो बोल देता है, तो कि वो है यहाँ पे। ठीक है, देन सबसे लास्ट आती है ऑफिस स्टेज बॉयज, वो यहाँ पे बस एक बार यूज होगी थिंक टैंक के लिए। तो चैप्टर बिगिन होता है। ठीक है, आप लोगों ने कैरेक्टर्स पढ़ लिए, ध्यान रखना इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसे जैसे बोलूँगी आपको चैप्टर मतलब कैरेक्टर्स पता चल जाएंगे कौन। तो जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक बुक पढ़ी होगी मदरबूज, जो एक नर्सरी राइम है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एक नर्सरी राइम जो बुक है वो हमारे प्लैनेट जो कि अर्थ है उसको बचाएगी। ठीक है, तो स्टोरी बिगिन होती है। सबसे पहले ग्रेट एंड माइटी वो आती है स्टोरियन, वो बताती है कि देखो आज एक प्ले होने वाला है। यहाँ पे इस प्ले में ना ये प्ले 4th सेंचुरी फ्यूचर की जो 4th सेंचुरी उसके लिए मतलब सेट किया गया है 2500। ठीक है, मतलब ईयर्स बता रही हूँ, यहाँ पे 4th सेंचुरी फ्यूचर के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो प्ले है वो स्टार्ट होता है। फिर वो बोलती हैं कि देखो आप लोगों ने कभी मतलब सोचा है कि एक मार्शियन इन्वेंशन होने वाला था, इन्वेंशन मतलब एक अटैक होने वाला था, आप लोगों को पता है? तो फिर वो बोलती है मतलब वो एक वॉइस मतलब वर्ड यूज करें थर्स्ट, मतलब आप लोगों को नहीं पता, जैसे सेम दिखाते कि आप लोगों को नहीं पता उस टाइप से। फिर उसके बाद वो कहती है कोई बात नहीं, देखो हम लोग आज देखेंगे कि कैसे एक नर्सरी राइम बुक ने पूरी अर्थ को बचाया था। फिर जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। देन ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक दिखाए जाते हैं। सबसे पहले वो एक रेत जैसी बॉक्स है, इसके ऊपर बैठे होते हैं, वो पहले बड़े वो बॉक्स के ऊपर भी बैठे हुए हैं, क्योंकि लाइक जैसे किंग होता है उसका एक अपना एक मतलब टेबल होता है, अपना चेयर होती है उस टाइप से, सियासत टाइप। फिर उसके बाद उसके साइड में बैठे होते हैं कौन? नोडल, अप्रेंटाइज नोडल। तो उसकी एंट्री होती है इसकी थिंक टैंक की। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा होगा अकबर बीरबल वाले सीरियल भी हमने देखे हैं कि जब राजा आते हैं तो उनके लिए मतलब एक अनाउंसमेंट होती है कि राजा आने वाले हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे नोडल मतलब एक अनाउंसमेंट करते हैं, वो बोलते हैं ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वाइज पर्सन इन द होल यूनिवर्स। तो यहाँ पे जब थिंक टैंक ये सुनते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो कहते हैं आपने कुछ वर्ड मिसिंग कर दिए। देन वो दोबारा बोलते हैं ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वाइज पर्सन इन द होल यूनिवर्स। एंड जो वो यूज करते हैं एक्स्ट्रा वर्ड वो बता रही हूँ, तो वो
हाँ, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, ये वर्ड वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड जो इन्होंने पहले से यूज करे थे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये सब ठीक है, अब हम लोग जो एक प्लैनेट के बारे में स्टडी कर रहे थे, एक जो प्लैनेट है, चीफ सा प्लैनेट है, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे, उसके बारे में वो क्या हुआ है मुझे उसके बारे में बताओ। जो हमारी प्रॉब था, प्रॉब मतलब जैसे अगर कोई मतलब अपने यहाँ से अपने प्लैनेट से अगर कोई जाता है, वो किसी पे अटैक करने के लिए जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉब। जो प्रॉब टीम थी उसका क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि वो वहाँ पे पहुंच गई है, अगर आपको बात करनी है तो हम आपसे करवा सकते हैं। थिंक टैंक से नूडल बोलता है, तो वो कहते हैं ठीक है, सबसे पहले मुझे मेरा मिरर दे दो, मुझे अपने मिरर से बात करनी है। तो वो उसे उनका मिरर देते हैं। फिर वो मिरर से पूछते हैं कि बताओ कि सबसे ज़्यादा फैक्सीनेट मतलब सबसे अच्छा और इंटेलिजेंट क्रिएचर कौन है इस पूरे यूनिवर्स में। तो यहाँ पे ऑफिस स्टेज वॉइस आती है जो कि यूज़ हुई है, इसमें बस यहाँ पे यूज़ होगी, वो थोड़ा पोज होकर बोलती है यू आप। तो यहाँ पे जो बेटा एंड माइटी थिंक है वो थोड़ा मतलब अपसेट हो जाते हैं कि मतलब इतना लेट क्यों है, तो वो बोलते हैं कि अगली बार से लेट नहीं आनी चाहिए जो वॉइस आई है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहते हैं कि ठीक है, वो जहाँ से वो जो प्रॉप थी टीम उसको कांटेक्ट करो। जब फिर वो कांटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कांटेक्ट होता है डायरेक्ट किससे, ये जो तीनों सर्जन थे ये गए हुए थे अर्थ पर, इनसे कांटेक्ट होता है। ये लोग एक लाइब्रेरी में गए थे, उस लाइब्रेरी का नाम था सेंटर विलाय लाइब्रेरी, ठीक है। उस लाइब्रेरी में कांटेक्ट होता है, तो यहाँ पे बोला गया है कि मार्स स्पेस कंट्रोल मतलब जहाँ पे ग्रेट माइटी थिंक टैंक और नूडल थे वो तीनों सर्जन से बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मार्स स्पेस कंट्रोल और जो तीनों वो लाइब्रेरी में थे सेंटर वेलाय लाइब्रेरी, उसका नाम दिया जाता है क्योंकि इन दोनों प्लेस का एक दूसरे से कांटेक्ट हो पा रहा था। तो नूडल जो है वो कांटेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे जो थिंक टैंक है वो गॉगल्स लगाते हैं, एकदम इनोमियस वाले गॉगल्स, मतलब बड़े बड़े, जिससे वो ये दिखाते हैं स्टेज पे कि वो देख पा रहे हैं अर्थ को, बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट हो पा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे वो उनसे पूछते हैं इन तीनों से कि आप लोग कहाँ पे, मतलब मेनली ओमेगा से क्योंकि ये कैप्टन थी, कि आप लोग कहाँ पे। तो वो कहते हैं कि ये तो नहीं पता कहाँ पे, बट ये स्क्वायर टाइप सा रूम है, हम लोग यहाँ पे आ गए। तो वो कहती है कि मुझे तो ये कोई स्क्वायर प्लेस लगता है। फिर वो उनसे नीचे जो लेटेंट आउट है उनसे पूछती है कि आपको क्या लगता है। तो वो कहती है कि मुझे एक स्टोरेज बार्न है, मतलब जैसे किसी में कोई मतलब जैसे हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम लोग चारा वगैरह रखते हैं, जो वो रखने की जगह है। तो फिर यहाँ पे वो ऊप उससे आउटा उससे कहती है ऊप से आपको क्या लगता है। तो वो कहता है कि मैंने अब तक 7 गैलेक्सीज मैंने वेंडर करी, अब तक मैंने ऐसी कहीं मतलब कहीं में भी ऐसी गैलेक्सी नहीं देखी है। मुझे तो लग रहा है कि मतलब ये हेड्स हैं जो रखी हुई है बुक्स, और जो ये प्लेस है ये मुझे उसकी तरह लग रहा है हैबरडाशरी, मतलब ऐसी चीज़ जहाँ पे ऐसा कोई रूम जहाँ पे अलग अलग क्लोथ्स लगे होते हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है हैबरडाशरी, उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है। देन वो लोग कहते हैं मतलब तो ओमेगा कहती है कि आप ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हो ना, आपकी मतलब जो आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आप हमें इजीली बता सकते हो कि हम लोग कहाँ हैं। तो वो कहते हैं क्यों नहीं, जरूर, जो मतलब प्लेस है मुझे एक बार थोड़ा जूम करके दिखाओ कि कैसी चीज़ है। देन वो बुक दिखाती है कि देखो ये बुक है। देन वो कहते हैं कि देखो आप लोगों को पता होगा कि जो अर्थ के पीपल है, अर्थलिंग्स है, वो मतलब ज़्यादा खाते बहुत ज़्यादा है ना। तो मुझे लग रहा है मुझे कि ये सैंडविच है। उनसे बोलते हैं कि ये सैंडविच लग रहा है, और मतलब थोड़ा और कंफर्म करने के लिए वो कहते हैं देखो जो आपके हाथ में जो भी थिंग है उसके साइड में आपको 2 मतलब थोड़े ठीक से कुछ कार्डबोर्ड जैसा दिख रहा होगा, तो वो ब्रेड है। वो कहती है हाँ ओमेगा कहती है ये दिख रहा है, मतलब उन्हें ज़्यादा कंफर्म हो जाता है कि ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं क्योंकि जैसा उन्होंने बोला था वैसे ही हुआ था। देन वो कहते हैं कि सैंडविच है, अब आप इसे टेस्ट करके देखो। तो यहाँ पे ओमेगा कहती है ईट करना है इसे, मतलब थोड़ा शौक होती है। देन ऑर्डर भी कहती है कि इसे ईट करना है। देन ऊप भी कहता है क्योंकि ऐसी चीज़ जो उन्होंने कभी देखी ना हो, अब उसे ईट करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो लोग शौक हो जाते हैं। देन यहाँ पे और ओमेगा कहती है कि वो मैं नहीं, जो ये सैंडविच है वो वो खाएगी आउटा लोटेंट आउटा, क्योंकि उनसे नीचे है, वो उसका मना नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैं बड़ी हूँ मतलब मैं कैप्टन हूँ, देन मुझसे कोई नीचे पोस्ट पे है, अगर मैं उसे कहती हूँ कि आप ये काम करोगे तो उसे करना पड़ेगा। वो कहती है ओमेगा कि आउटा खाएगी क्योंकि उन्होंने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करा है, तो ये सैंडविच खाएगी। देन आउटा कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे पहली बार कोई मार्स का पीपल है उसे पहली बार अर्थ की कोई चीज़ खाने का मौका मिला है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर वो कहती है कि मुझसे जो थोड़ा नीचे वाली पोस्ट पे है वो यहाँ पे ऊप है, यहाँ पे ऊप को खाना चाहिए। तो वो ऊप कहता है कि मतलब ये मुझे ईट करना पड़ेगा, तो थोड़ा शौक हो जाता है। फिर जो आउटा है और ओमेगा है उसको थोड़ा प्रेशर बनाने के लिए उससे कहते हैं कि मतलब एक ऐसे प्राउड होता है ना कि आप प्राउड करो कि मार्स के पीपल खा लो आप खा लो, थोड़ा उसका प्रेशर कर रहे हैं, तो वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। देन वो सैंडविच को एकदम अपना मुंह मतलब जो उसका माउथ है एकदम लार्ज करके अंदर सैंडविच को लेता है, बुक को, देन बाइट करता है। तो फिर वो जब बाइट करता है तो उसका जो फेस है ना वो बिल्कुल थोड़ा
मतलब गंदा सा बन जाता है। देन ओमेगा और वो पूछती है इज इट, ओमेगा और आउटा पूछती है इज इट वेल, क्या ये डिलीशियस था? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक में पूछते हैं, तो वो कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं था, ये इसकी तरह था जैसे हमारे मार्शियन डस्ट है ना उसकी तरह दिख रहा है, मतलब इसका टेस्ट इतना गंदा आ रहा है। तो वो कहते हैं यहाँ पे फिर नूडल, तो नूडल कहते हैं, नूडल सोचते हैं कि मतलब मेरे माइंड में ना एक क्लाउडी सा थोड़ा थिंक मतलब थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँ? उनसे पूछते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, वैसे तो ये वर्थ ही होगा पर तुम बताओ। तो वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि ना कम्युनिकेशन वाली कोई चीज़ है, अगर हम लोग इसे मतलब कानों में लगाएंगे तो ये कम्युनिकेट करेगी। मैंने कई सर्वेज में देखा है कि जो अर्थलिंग्स होते हैं वो उसे ऐसे मतलब रख के इसमें से कुछ पढ़ते हैं, मतलब कुछ उन्हें सुनाई देता है ऐसा लगता है, तो आप इससे कहो कि इन्हें रीड करें। देन वो ओमेगा और आउटा से कहते हैं कि आप इन्हें रीड करो। देन वो दोनों बुक लेके अपने कानों के पास लगा लेती है कि जैसे उन्हें कुछ सुनाई देगा, बट उनको कुछ सुनाई नहीं देता। देन आउटा ओमेगा से कहती है कि आपको कुछ सुनाई दिया? देन ओमेगा कहती है मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तो वो ऊप से पूछती है क्या ऊप आपको कुछ सुनाई दिया कि इसमें क्या आवाज़ आ रही है? ऊप तेज चिल्ला रहे थे, जबकि वो लोग विस्पर कर रहे थे ताकि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक गुस्सा ना हो जाए कि उन्होंने कोई चीज़ बात बोली और वो गलत निकल गई, क्योंकि पहले भी गलत निकल गई थी। तो वो ऊप एकदम से चिल्ला देता है नहीं मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे ओमेगा और जो आउटा है वो शौक हो जाती है, अरे हमने तो विस्पर करा था, आपने इतनी तेज क्यों बोल दिया? देन ग्रेट एंड माइटी थिंक बोलते हैं कि क्या हो गया, मुझे बताओ क्या हुआ, आपने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो ओमेगा थोड़ा कन्विंस करने के लिए वो कहती है कि लगता है कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो अर्थलिंक से कम है। तो आउटा भी कहती है कि हाँ मतलब इसकी मतलब उन लोगों की जो हेयर की वो होगी एक पावर वो ज़्यादा शार्प होगी। तो यहाँ पे ऊप कहते हैं कि मुझे तो सच्ची में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे तो लग रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं सुनाने वाला, है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहते हैं नूडल कहते हैं कि अभी मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा थोड़ा थॉट आ रहा है कि ये ना मतलब उसकी नहीं है कम्युनिकेशन की, उसकी लग रही है कि जैसे मतलब मैंने कई बार देखा है कि वो उसे ऐसे रखकर ऐसे देखते रहते हैं, मतलब वो कुछ रीड करते हैं। तो इनको पूछो, मतलब थिंक टैंक से कहते हैं नूडल कि आप इन तीनों से पूछो कि इनके पास वो मतलब केमिकल्स हैं, वो पिल्स हैं जो मतलब जो उन्होंने दी थी केमिकल डिपार्टमेंट ने, वो हैं। तो वो उनसे जो थिंक टैंक बोलते हैं बिल्कुल सही, उससे सुन जरूर ये पढ़ सकते हैं, मतलब वहाँ पे वो उन्होंने बोला था कि कोड लिखे हुए हैं तो पक्का उसे सुन सकते हैं। देन वो कहते हैं वो थिंक टैंक ओमेगा से बोलते हैं कि आप लोगों के पास पिल्स होगी, उस पिल्स को निकालो और खाओ। देन वो लोग अपनी बेल्ट बनी होती है उनकी बेल्ट में से बॉक्स निकालते हैं, देन उसमें पिल होती है, देन उस पिल्स को खाते हैं। उन लोगों का जो हेड होता है ना वो बहुत ज़्यादा चक्कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब उन्हें डिजीनेस फील होती है, क्योंकि जो पिल्स है वो ज़्यादा पावर वाली होती है, तो इस वजह से वो तीनों अपना सर पकड़ लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होती है वो पिल्स। फिर इसके बाद जैसे वो लोग बुक को ओपन करते हैं तो वो कहते हैं हाँ मुझे हमें दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं, और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कोड के बाद ना कुछ यहाँ पे मतलब एक साइड में वो भी है पिक्चर्स। वो कहते हैं जैसे दिखते थे वैसे थिंक टैंक दिखता था, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मेरी पिक्चर अर्थलिंक्स के पास है, डेट मीन्स उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, उन्होंने पक्का इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है मार्स के ऊपर। तो वो कहते हैं कि आप लोग एक काम करो, जल्दी से अर्थ से वो मार्स पे आ जाओ और हम लोग यहाँ से 100 मिलियन माइल्स दूर चले जाएंगे, हम लोग अल्फा सेंचुरी में चले जाएंगे और मतलब मार्स के पीपल से बोल दो कि पूरे प्लेनेट को इवैक्यूएट कर दे, खाली कर दे पूरे प्लेनेट को, क्योंकि पता नहीं कब अर्थलिंक्स आके हम पे अटैक कर दे। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो इन्वेशन फ्लीट को भी वापस बुला लेते हैं। देन वो कहते हैं उन तीनों से कि आप लोग आ तो रहे हो उस लाइब्रेरी से, वहाँ पे सब कुछ ऐसे सेट करके आना कि अर्थलिंक्स को पता ही ना चले कि कोई आया भी था मार्स से। देन वो लोग कहते हैं कि हम लोग अल्फा सेंचुरी जा रहे हैं। फिर यहाँ पे जो स्टोरी है मतलब जो ये एक्ट है वो खत्म हो जाता है। देन हिस्टोरियन दोबारा आती है, मतलब पीछे से जो पर्दा हो जाता है, देन हिस्टोरियन दोबारा आती है। हिस्टोरियन बोलती है तो आप लोगों ने देखा कि कैसे एक जो मदर गुज वाली मतलब राय वाली नरसिंह राय वाली पोएम थी, उसने कैसे हमारे प्लेनेट को बचा लिया मार्शियन के इन्वेंशन से। तो यहाँ पे वो बोलती है कि अब आगे जाके जो मार्स के पीपल थे उन लोगों ने हम लोगों से मतलब फ्रेंडशिप कर ली है, हम लोगों ने उन लोगों को सिखा दिया है कि मतलब कैसे रीड करते हैं। और तो और जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक थे जो सबसे ऊपर थे, इनके रिप्लेसमेंट में कौन आ गया? नूडल आ गया, जो कि वाइज एंड वंडरफुल है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि मार्स का जो एक अच्छा रूलर है वो हो गया है, तो अच्छा रूल भी चलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे वो बोलते हैं कि अब ना वहाँ पे मार्स में एक वो भी आ गई है लाइब्रेरी। वो जो लाइब्रेरी है वो सिचुएटेड है वहाँ पे जो मार्स की कैपिटल है वो है मॉर्सोपोलियो, ठीक है। वहाँ पे लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करा दी है अर्थलिंक्स ने, ठीक है। फिर यहाँ पे वो बोलते हैं कि बस उस लाइब्रेरी में ना एक बुक नहीं है,
तो वो लोग जो बुक है ना, आप सोच सकते हो वो बुक कौन सी है। तो वो बुक जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो अच्छे से देखी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे। अगर जिसको नहीं पता होगा तो बाद में पता कर लेगा जब वो चैप्टर रीड करेगा। तो चैप्टर